बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर वड़ाइच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इसके अलावा साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को अडियाला जेल में रखने की बजाय बनी गाला में रखने का हतमी फैसला कर लिया गया है। इन दोनों खबरों की तफसीलात शेयर करने से कबल मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो बड़े मेहरबानी इनको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, चलते हैं साइफर के तफसीली फैसले की तरफ जो आज ही जारी किया गया है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस का तफसीली फैसला आज जारी कर दिया है। 77 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की और जानबूझकर झूठ बोला और झूठ बोलकर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। तफसीली फैसले में कहा गया है कि इमरान खान के खिलाफ 25 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए, जबकि दौरान समाअत वकला सफाई गैर संजीदगी का मुजाहरा करते रहे, जिसकी बिना पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 सेक्शन 5(3)A साबित होती है। फैसले में कहा गया कि इमरान खान ने जलसे में जो कागज लहराया था इसे साइफर की कापी जाहिर किया गया था, जो गैर कानूनी कदम था, जबकि इमरान खान ने साइफर कापी वसूल करने, अपने पास रखने और जलसे में लहराने का एतराफ भी किया। इसके अलावा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का समाअत के दौरान रवैया इंतहाई गैर संजीदा रहा, सरकारी वकला से बदतमीजी की और फाइलें उठाकर भी फेंकी। फैसले में कहा गया है कि फेयर ट्रायल चालाक मुल्ज़मान के लिए नहीं होता, बल्कि मुल्ज़मान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई और अवामी हमदर्दियां लेने के लिए खुद को बेयार और मददगार साबित करने की कोशिश की। तफसीली फैसले में लिखा गया है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने झूठ बोला कि साजिश के तहत उनकी हुकूमत खत्म की गई। इस दौरान उन्होंने पाक फौज को भी तनकीद का निशाना बनाया। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद मुशक्कत की सजा 30 जनवरी को सुनाई गई थी। तो नाज़रीन इकराम, इस तफसीली फैसले ने इमरान खान के उस बयानिए की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं जो उन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद अपनाया था कि अमेरिका से साइफर आया जिसमें हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई। उन्होंने एक कागज़ भी लहराया जलसे में कि ये वो कापी है जिसमें हमारे खिलाफ साजिश की गई। तो नाज़रीन का 25 गवाहान, जिनमें इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी शामिल थे, उन्होंने इस बात की गवाही दी कि इस साइफर में किसी किस्म की कोई साजिश का जिक्र नहीं था और ना ही इसे डीकोड करना चाहिए था। चूँकि उस वक्त ये बात भी सामने आई शाह महमूद कुरैशी के बकौल के उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को कहा था कि इंसान बन जाओ, साइफर से इतना ना खेलो, कल को आप इसमें आपके ऊपर केस बन सकता है। तो आज उसी केस में इमरान खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। तो नाज़रीन इकराम, इसके अलावा अब मैं बात करूंगा साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की गिरफ्तारी और इस हवाले से किए गए फैसलों पर। तो नाज़रीन इकराम, अडियाला या बनी गाला, गुज़श्ता रोज़ हमारी रियासत और हुकूमत ने सारा दिन ये फैसला करने में गुजार दिया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा के फैसले के बाद उनको अडियाला जेल में रखना मुनासिब होगा या कहीं और। तो रात गए ये फैसला हुआ कि बुशरा बीबी को अडियाला में नहीं बल्कि बनी गाला में रखा जाएगा और बनी गाला में इमरान खान की रहायशगाह को सब जेल करार दिया जाएगा। बहरहाल ये वो फैसला है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुक्रगुजार है और उनकी मुखालिफ सियासी जमातें जिनकी खवातीन को जेल में बड़े बुरे हालात में रखा गया था वो सीख पा है। मगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असीर खवातीन भी सरापा एहतजाज हैं और वो ये कहने पर मजबूर हो चुकी हैं कि ये सहूलत उनके लिए क्यों मैसर नहीं है। नाज़रीन इकराम, माजी के झरोकों पर नजर दौड़ाएं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेकर मरियम नवाज तक कई खवातीन को जेलों में कैद रखा गया। उस वक्त ना तो कोई इंसानी हकूक की NGOs बोली और ना पाकिस्तान का कानून इन्हें रियायत देने पर राजी हुआ।
جی ناظرین اکرام، یہی وہ تبدیلی تھی جس کا نعرہ عمران خان نے بلند کیا اور ہمارے جیسے سادہ ذہن افراد نے انہیں نجات دہندہ سمجھ لیا، مگر آج سہولتیں لینے کے لیے تمام دعوے اور تمام نعرے پس پشت ڈال دیے گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس حوالے سے ایک اندر کی خبر بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بشریٰ بی بی کو جیل کی سوراخوں سے بچانے کے لیے عمران خان اور بشریٰ بی بی نے ایک بڑی ڈیل کی ہے، اور اس کے لیے مبینہ طور پر وہی کرنل صاحب کام آئے ہیں جن سے عمران خان عدالت میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے اکثر و بیشتر باتیں کرتے تھے اور کیمرے کی طرف منہ کر کے کہتے تھے کہ کرنل صاحب دیکھ لیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آج انہی مبینہ طور پر وہی کرنل صاحب کام آئے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ڈیل کی کہ بشریٰ بی بی کو اڈیالہ میں نہیں بلکہ بنی گالہ میں رکھا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی نے اڈیالہ جانے سے قبل ایک اہم شخصیت سے ملاقات بھی کی تھی، اور ملاقات میں عمران خان کی زبان بندی کی شرط پر بشریٰ بی بی کو جیل میں نہ رکھنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ بہرحال یہ سب ناظرین کرام قیاس آرائیاں ہیں، اور پاکستانی سیاست میں قیاس آرائیاں ایک معمول کا حصہ ہیں۔ انہی قیاس آرائیوں کی بنا پر ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں وہ حکومت کے مزے لینے کے بعد اکثر و بیشتر جیل کی سوراخوں کے پیچھے نظر آتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی جب میں گھر میں موجود تھا تو میری مسز نے اس نظام پر بڑی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسا نظام ہے کہ ایک حکمران عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر حکومت میں آتا ہے، اور جب اس کی حکومت ختم ہوتی ہے تو اسے جیل کی سوراخوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس نظام کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ جو عوام ان کو منتخب کرتی ہے، یہ حق انہی کو حاصل ہے کہ ان کو کیسی سزا دینی چاہیے، اور یہ سزا سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کو ووٹ کی پرچی نہ دی جائے۔ تو ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی نئی اپڈیٹس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔